Good afternoon, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss the summary and most important lines of Henry IV Part First. Henry IV Part First is a history play written by William Shakespeare. So let's start. Main characters. Henry IV Part First main characters. First character is Henry IV. Henry IV. King Henry the Fourth. Henry, Prince to Wales and Prince John of Lancaster are sons to the king. किंग हेनरी द फोर्थ के दो बेटे हैं, उनका नाम है हेनरी या प्रिंस टू वेल्स। हेनरी, इनका नाम भी हेनरी है, एक बेटे का नाम जो कि प्रिंस टू वेल्स हैं, और एक का नाम है इनके बेटे का नाम प्रिंस जॉन ऑफ लंकेस्टर। तो एक का नाम जॉन है, एक का नाम हेनरी। तो किंग हेनरी के नाम पर ये हेनरी है, एक बेटे का नाम, एक का नाम जॉन है। तो हेनरी है प्रिंस टू वेल्स एंड प्रिंस जॉन है प्रिंस जॉन ऑफ लंकेस्टर। नेक्स्ट हेनरी पर्सी। तो हेनरी पर्सी इज सर नेम्ड हॉटस्पर। हेनरी पर्सी का सर नेम क्या है? हॉटस्पर। या तो आप हॉटस्पर बोलो या फिर हेनरी पर्सी, तो दोनों एक ही हैं। ये सन है हेनरी पर्सी के, तो नेम सेम है इनके। हॉटस्पर भी बोला जाता है हेनरी पर्सी, और सन है ये हेनरी पर्सी के। अर्ल ऑफ, जो कि हेनरी पर्सी कौन है? हेनरी पर्सी इज़ द अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। हेनरी पर्सी हैं अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। नेक्स्ट है एडमंड मोरटाइमर। एडमंड मोरटाइमर अर्ल ऑफ मार्च हैं। एडमंड मोरटाइमर अर्ल ऑफ मार्च। नेक्स्ट है आर्चीबेल्ड अर्ल ऑफ डगलस। आर्चीबेल्ड अर्ल ऑफ डगलस। ओवेन ग्लिंडोवर हैं, ओवेन ग्लिंडोवर। नेक्स्ट सर जॉन फॉल्स्टफ, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। पॉइंट्स ये इन्हीं के साथ रहते हैं, सर जॉन फॉल्स्टफ के साथ। पॉइंट्स, गैटशिल। नेक्स्ट हैं पेटो, बारडोल्फ। पॉइंट्स, गैटशिल, पेटो, बारडोल्फ। फिर है लेडी पर्सी, वाइफ टू हॉटस्पर एंड सिस्टर टू मोरटाइमर। लेडी पर्सी हैं जो कि हॉटस्पर की वाइफ हैं, या आप कह सकते हो हॉटस्पर को, हॉटस्पर तो सरनेम है इनका, और इनका नाम है हेनरी पर्सी। इनकी वाइफ हैं ये लेडी पर्सी, और सिस्टर है मोरटाइमर की। मोरटाइमर की ये सिस्टर है लेडी पर्सी। नेक्स्ट मिसिस क्विकली, सॉरी लेडी मोरटाइमर। ये लेडी मोरटाइमर कौन है? डॉटर टू ग्लिंडोवर। ये ग्लिंडोवर की बेटी हैं लेडी मोरटाइमर, और वाइफ है मोरटाइमर की। और मोरटाइमर की बहन है लेडी पर्सी, और वाइफ है लेडी मोरटाइमर की लेडी मोरटाइमर। इनकी वाइफ है मोरटाइमर की, और लेडी मोरटाइमर बेटी हैं ग्लिंडोवर की। मिसिस क्विकली हैं होस्टेस हैं एक टैवर्न की, जो कि टैवर्न है ईस्ट चीप में। टैवर्न मीन्स होता है सराय या धर्मशाला, सराय। तो मिसिस क्विकली होस्टेस ऑफ अ टैवर्न इन ईस्ट चीप। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं सर रिचार्ड वर्नॉन। सर रिचार्ड वर्नॉन। थॉमस पर्सी हैं अर्ल ऑफ वॉर्सेस्टर। थॉमस पर्सी अर्ल ऑफ वॉर्सेस्टर। तो थॉमस पर्सी हैं अर्ल ऑफ वॉर्सेस्टर। हेनरी पर्सी अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। हेनरी पर्सी अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड हैं, और थॉमस पर्सी हैं अर्ल ऑफ वॉर्सेस्टर। नेक्स्ट कैरेक्टर हैं अर्ल ऑफ वेस्टमोरलैंड। अर्ल ऑफ वेस्टमोरलैंड। फिर हैं सर वॉल्टर ब्लंट। सर वॉल्टर ब्लंट। स्क्रूप है आर्की बिशॉप ऑफ यॉर्क। तो स्क्रूप कौन है? आर्की बिशॉप ऑफ यॉर्क। यॉर्क के आर्की बिशप हैं स्क्रूप। नाउ कम टू द समरी। अब समरी देख लेते हैं।
हेनरी बॉलिंगब्रोक, ये किंग हेनरी फोर्थ भी इन्हें बोला जाता है, हेनरी बॉलिंगब्रोक को। ये डिपोजिस किंग रिचर्ड सेकंड को गद्दी पे से हटा देते हैं, एंड गेट्स द थ्रोन, और राजगद्दी पर खुद बैठ जाते हैं हेनरी बॉलिंगब्रोक, जिन्हें किंग हेनरी फोर्थ भी कहा जाता है। द प्ले ओपन्स विद हिज सेक्रेड रिजॉल्व ऑफ गोइंग ऑन अ टूर। अब प्ले जो ओपन होता है ना, वो एक टूर से होता है, ठीक है, टूर जाने का उन्होंने दृढ़ निश्चय किया हुआ है। तो जब भी प्ले ओपन होता है तो टूर दिखाया जाता है कि वो टूर जाने के लिए दृढ़ निश्चय कर रहे हैं। द अर्ल ऑफ वेस्टमोरलैंड इन्फॉर्म्स हिम दैट नोबल मोर्टाइमर हैज़ गोट विक्ट्री ओवर आर्चीबाल्ड डगलस। तो अर्ल ऑफ वेस्टमोरलैंड उन्हें सूचित करते हैं, क्या सूचित करते हैं कि जो नोबल मोर्टाइमर हैं उन्होंने आर्चीबाल्ड डगलस पर विजय प्राप्त कर ली है। तो मोर्टाइमर ने किस पे विजय प्राप्त कर लिया? आर्चीबाल्ड डगलस पर। द अर्ल ऑफ वेस्टमोरलैंड प्रेजेस हॉटस्पर फॉर हिज अचीवमेंट। जो वेस्टमोरलैंड के अर्ल हैं वो हॉटस्पर की उनकी उपलब्धि के लिए प्रशंसा करते हैं। और दिस रिमाइंड्स द किंग द प्रोफ्लिगेट लाइफ ऑफ हिज सन हॉल प्रिंस हेनरी द फ्यूचर हेनरी फिफ्थ। इससे राजा को अपने बेटे जो हॉल हैं, इनके हॉल भी कह सकते हैं, प्रिंस हेनरी या हेनरी फिफ्थ, जो भविष्य में हेनरी फिफ्थ होने वाले हैं, तो उन्हें उनके अपने बेटे के व्यभिचारी जीवन के बारे में उन्हें याद आ जाती है कि उनका बेटा तो इतना हॉटस्पर तो इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, और इनका जो बेटा वो प्रोफ्लिगेट लाइफ को व्यतीत कर रहा है, मीन्स व्यभिचार जीवन को बिता रहा है। तो इनके बेटे का नाम है हेनरी फोर्थ के बेटे का नाम, जो कि आने वाले समय में वो हेनरी फिफ्थ बनेंगे। हॉल भी है इनका नाम और प्रिंस हेनरी भी है। हु इज़ वेस्टिंग हिज सब्सटेंस इन रियोटस लिविंग विद द लो काइंड ऑफ पीपल लाइक फॉल्स्टॉक, पॉइंट्स, पैटो एंड बारडोल्फ। अब वो अपना समय है ना बेकार लोगों के साथ, जो निम्न कैटेगरी के जो लोग हैं उनके साथ व्यतीत कर रहा है, जैसे फॉल्स्टॉक, पॉइंट्स, पैटो एंड बारडोल्फ। वह ईर्ष्या करता है नॉर्थम्बरलैंड से, बिकॉज हिज सन हॉटस्पर इज़ बिकमिंग फेमस डे बाय डे। अब वह उससे हॉटस्पर से नफरत कर रहा है, क्योंकि हॉटस्पर तो दिन पे दिन क्या हो रहा है, प्रसिद्ध हो रहा है। द किंग बिकम्स एंग्री, राजा बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। वैन ही गेट्स द न्यूज़, जब उसे न्यूज़ मिलती है कि हॉटस्पर हैज़ रिफ्यूज टू डिलीवर द प्रिजनर ऑफ वॉर, कि हॉटस्पर ने युद्ध का जो प्रिजनर है, कैदी है, उसे देने से मना कर दिया है टू द किंग, राजा को। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि हॉटस्पर ने मना कर दिया है कैदी को देने के लिए। हॉटस्पर विशेज दैट द किंग शुड गिव रैंसम टू सेव एडमंड मोर्टाइमर, कि हॉटस्पर चाहते हैं कि राजा को कुछ फिरौती देनी चाहिए एडमंड मोर्टाइमर को बचाने के लिए। हिज वाइफ्स ब्रदर, जो कि उसकी पत्नी का भाई है, फ्रॉम ओवेन ग्लिंडोवर से। बट द किंग हेनरी रिफ्यूजेज, लेकिन राजा हेनरी जो हैं वो मना कर देते हैं। एंड पुट्स क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क उठाते हैं मोर्टाइमर की निष्ठा पर, लॉयल्टी पर। वेस्टमोरलैंड सूचित करता है कि हॉटस्पर हैज़ रिफ्यूज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज अंकल। तो वेस्टमोरलैंड सूचित करता है कि हॉटस्पर ने मना कर दिया है कि वो अपने अंकल अर्ल ऑफ वॉरचेस्टर के इन्फ्लुएंस में आकर, उन्होंने मना कर दिया है। वैसे हॉटस्पर मना नहीं करता, लेकिन उनसे क्यों मना करा है? अपने अंकल के प्रभाव में आकर के, जो कि इनके अंकल कौन है? अर्ल ऑफ वॉरचेस्टर। नाउ द किंग गिव्स अप द प्लान ऑफ गोइंग ऑन अ क्रूसेड टू जेरूसलेम। अब जो राजा है ना, किंग हेनरी फोर्थ जो है, तो ये जेरूसलेम जा रहे थे। तो वहाँ जाने का जो ये धर्म युद्ध पे जाने की जो ये योजना बना रहे थे, उसे वो छोड़ देते हैं। हॉटस्पर नॉर्थम्बरलैंड एंड वॉरचेस्टर डिस्कस देयर ग्रीवेंस एंड डिसाइड टू रेबल।
अब हॉटस्पर और नॉर्थम्बरलैंड और वॉरचेस्टर ये अपने अपने दुखों का वर्णन करते हैं और निश्चय करते हैं विद्रोह करने का। लेडी पर्सी इज़ द वाइफ ऑफ हॉटस्पर। लेडी पर्सी वाइफ है हॉटस्पर की, वो वाइफ और बहन है वो मोरटाइमर की। शी आस्क हॉटस्पर अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग बट फेल्स टू गेट एनी इन्फॉर्मेशन। वह हॉटस्पर से पूछती है कि क्या हो रहा है, और लेकिन वो फेल हो जाती है कोई भी इन्फॉर्मेशन जुटाने की। द रेबल्स मीट मोरटाइमर एंड ग्लिंडोवर एंड प्लान्स द डिवीजन ऑफ इंग्लैंड आफ्टर गेटिंग विक्ट्री। विद्रोही है ना मोरटाइमर से मिलते हैं, मोरटाइमर से और ग्लिंडोवर से मिलते हैं और योजना बनाते हैं कि विजय करने के बाद, मतलब विजय प्राप्त करने के बाद इंग्लैंड के बंटवारे की वो योजना बनाते हैं रेबल्स। कि मोरटाइमर और ग्लिंडोवर से मिलने के बाद विद्रोही क्या सोचते हैं कि वो योजना बनाते हैं कि जीतने के बाद इंग्लैंड का बंटवारे का प्लान करेंगे। फॉल्स स्टफ एंड हिज कंपेनियन प्लान अ रोबरी एट गेटशिल। अब जो फॉल्स स्टफ हैं और जो उसके और साथी हैं वो क्या करते हैं, योजना बनाते हैं एक लूट की, रोबरी की। कहाँ पर? गेटशिल में। लेकिन होल विथ पॉइंट्स, होल है ना, पॉइंट्स के साथ चुपचाप से एक योजना बनाता है कि इन रोबर्स को हम लूटेंगे। मतलब ये तो लूटेंगे किसी और को गेटशिल में, लेकिन होल पॉइंट्स के साथ ये सीक्रेट प्लान बना लेता है कि हम रॉबर्ट्स को ही लूटेंगे। जैसे चोर के घर चोरी है ना, तो लूटोरों के घर ही लूटेंगे ही जाके। तो दे डू सो इन डिस्गाइज एंड लेटर ऑन मोक एट फॉल्स स्टफ फॉर एग्जैजरेटिंग द इंसिडेंट। वो इसलिए, मतलब वो क्या करते, दे डू सो, वह ऐसा इसलिए करते हैं, वह ऐसा छिपे हुए भेष में करेंगे और बाद में जो है वो ऐसा प्लान कर रहे हैं। होल जो हेनरी फोर्थ के बेटे हैं, इनकी जो मतलब संगति थी अच्छी नहीं थी, फॉल्स स्टफ और भी लोग इनके साथ थे, तो एक प्रोफ्लिगेट लाइफ वो व्यतीत कर रहे थे। इस वजह से हेनरी फोर्थ को बहुत ज़्यादा वो क्रोधित हो रहे थे कि हॉटस्पर तो दिन पे दिन अच्छा होता जा रहा है, लेकिन उनका बेटा जो है हेनरी फोर्थ वो बिगड़ता ही जा रहा है। तो बाद में ये कह रहे हैं कि होल कह रहे हैं कि पॉइंट्स के साथ मिल करके कि ये छिपे हुए भेष में ऐसा सब कुछ करेंगे फॉल्स स्टफ को और उसके अन्य साथी को पता नहीं चलेगा। लेटर ऑन मोक एट फॉल्स स्टफ, और लेकिन बाद में घटनाओं का बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कह के उनका हम मजाक बनाएंगे। होल प्रोटेक्ट्स फॉल्स स्टफ फ्रॉम द लॉ एंड गिव्स बैक द मनी टू द विक्टिम। अब होल है ना, फॉल्स स्टफ को प्रोटेक्ट करता है कानून से बचा लेता है, और उससे बाद में जो विक्टिम्स होते हैं, विक्टिम्स को वापस धन, जो मतलब जिनसे उन्होंने धन लूटा था उन्हें वो वापस दे देते हैं। फॉल्स स्टफ विद होल प्लेज द रोल। फॉल्स स्टफ है ना, होल के साथ भूमिका निभाता है, मतलब ऐसे रोल कर रहे हैं ये आपस में ही। तो फॉल्स स्टफ प्लेज अ रोल ऑफ किंग एंड देन ऑफ होल। फॉल्स स्टफ किसका रोल निभाता है? पहले तो किंग का, द होल के फादर हेनरी फोर्थ का, और फिर बाद में होल का ही वो भूमिका निभाता है। ऐसी बन रहे हैं ये आपस में ही ऐसी। होल प्लेज द रोल ऑफ होल फर्स्ट। होल है ना सबसे पहले अपना ही किरदार निभाता है, अपनी भूमिका, एंड देन ऑफ फॉल्स स्टफ, उसके बाद वो फॉल्स स्टफ की भूमिका निभाता है। हॉल प्रिपेयर्स हिमसेल्फ टू द फोर्थ कमिंग मीटिंग। अब हॉल है ना, भविष्य में एक मीटिंग होने वाली है तो उसके लिए अपने आप को क्या कर रहा है, वो तैयार कर रहा है। द रियल मीटिंग टेक्स प्लेस। अब जो वास्तविक मीटिंग होती है वो होती है हॉल रिटर्न्स टू द कोर्ट। हॉल वापस कोर्ट में आ जाता है। मीट्स हिज फादर, अपने फादर से मिलता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि वो सुधर जाएगा। एंड प्लान्स टू फाइट अगेंस्ट द रेबल्स, और वो योजना बनाता है कि वो विद्रोह के खिलाफ लड़ेगा, विद्रोही के खिलाफ लड़ेगा। फॉल्स स्टफ विद हिज कंपेनियन आल्सो पार्टिसिपेट विद द प्रिंस के साथ, मतलब होल के साथ फॉल्स स्टफ और उनके अन्य साथी भी पार्टिसिपेट करते हैं इस युद्ध में। फॉल्स स्टफ टेक्स ब्राइब। फॉल्स स्टफ तो रिश्वत ले लेता है। एंड फिल्स हिज रैंक विद इनकैपेबल मैन लाइक बेगर्स, और वह मतलब एक भिखारियों की तरह योग्य व्यक्तियों को लाइन में ले लेता है। और द किंग पुट्स ऑफर इट हॉटस्पर विड्रो। राजा है ना, हॉटस्पर के सामने एक मतलब ऑफर रखता है कि इफ़, मतलब वो ऑफर देता है कि यदि हॉटस्पर विड्रॉ कर दे, युद्ध न लड़े, तो ही विल पार्डन हिम, तो वह हॉटस्पर को माफ़ कर देगा। लेकिन जो वॉरचेस्टर थे डज नॉट विश सो, लेकिन वॉरचेस्टर तो ऐसा चाह ही नहीं रहे थे। हैंस द बैटल ऑफ श्रूसबरी टेक्स प्लेस। अब जो बैटल ऑफ श्रूसबरी है ना वो होता है, श्रूसबरी का जो युद्ध है
अब वो होता है थ्रो वॉर्सेस्टर एंड वर्नॉन हॉल चैलेंजेस हॉटस्पर फॉर अ सिंगल कम्बैट। अब वॉर्सेस्टर और वर्नॉन के थ्रू हॉटस्पर को एक सिंगल कम्बैट कि दोनों मतलब एक साथ युद्ध लड़ेंगे और कोई ना लड़े, तो सिंगल कम्बैट होगा। बट इट डज नॉट हैपन, लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं। ग्लिंडोवर ट्रूप्स एंड दोज ऑफ नॉर्थम्बरलैंड फेल टू बी इन कॉन्टैक्ट विद हॉटस्पर। ग्लिंडोवर की सेना और नॉर्थम्बरलैंड की सेना जो थी वो हॉटस्पर से कॉन्टैक्ट करने में फेल हो जाती हैं। फॉल्स स्टफ बिहेव्स इन अ कवर्डली मैनर वे। फॉल्स स्टफ है ना, कायरो की तरह व्यवहार करता है, मत दिखाता तो ऐसा बहुत बहादुर है लेकिन बहादुर होता नहीं। हॉल सेव्स हिज फादर्स लाइफ इन कॉम्बैट विद डगलक्स। अब जो हॉल होता है वो अपने फादर का जीवन बचा लेता है डगलक्स के साथ लड़ाई करके। ही फाइट्स एंड किल्स हॉटस्पर। अब हॉल देखो, देखने में तो ऐसी था, मतलब किस तरीके की वो लाइफ बिता रहा था, वह बेचारी लाइफ वो बिता रहा था और उल्टे सीधे मतलब आवारा लोगों के साथ वो रहता था। लेकिन उसके बाद भी ही फाइट्स एंड किल्स हॉटस्पर। लेकिन वो क्या करता है, हॉल हॉटस्पर को मार देता है, उसके साथ लड़ता है और द रिजल्ट इज़ विक्ट्री ओवर द रेबल्स। अब जो रिजल्ट ये निकलता है कि उनकी जीत हो जाती है विद्रोहियों पर, मतलब वो युद्ध को जीत लेते हैं। वॉरसेस्टर एंड वर्नॉन आर सेंट फॉर एग्जीक्यूशन। अब वॉरसेस्टर और वर्नॉन को एग्जीक्यूशन के लिए भेज देते हैं, मृत्युदंड के लिए भेज देते हैं। फॉल्स स्टफ हु फेन्स डेथ टू अवॉइड इंजरी गेट्स अप टेक अप द बॉडी ऑफ हॉटस्पर एंड क्लेम्स दैट ही हैज़ किल्ड हिम। फॉल्स स्टफ जो ये बहाना करता है ना कि मतलब बहाना करता है जैसे वो मर गया हो, तो वो अवॉइड करने की कोशिश करता है जो उसे चोटें लगी होती हैं। गेट्स अप, खड़ा हो जाता है, पहले तो वो लेट जाता है, ऐसी बहाना बनाता है जब युद्ध चलता रहता है तो वो मरने का बहाना बनाता है, लेकिन बाद में खड़ा हो जाता है, देखता है कि युद्ध तो हम ही लोग जीत गए। तो वो अब क्या करता है, हॉटस्पर की बॉडी उठा लेता है और दावा करता है कि उसने मारी है, जबकि उसने तो मारी नहीं थी फॉल्स स्टफ ने। तो हॉटस्पर को किसने मारा था, हॉल ने मारा था, जो प्रिंस किंग हेनरी के बेटे थे, जो हेनरी फोर्थ के बेटे, तो उन्होंने मारा था हॉटस्पर को। तो हॉल रिलीजेस डगलस, हॉल है ना रिलीज कर देता है डगलस को, छोड़ देता है। वाइल हेनरी मेक्स प्लान टू कंटिन्यू द वॉर अगेंस्ट मोरटाइमर। अब जो ये, जबकि जो हेनरी होते हैं वो हॉल के जो फादर होते हैं हेनरी, वो कंटिन्यू युद्ध करने के लिए योजना बनाते हैं कि मोरटाइमर से कंटिन्यू युद्ध चलता रहे। और मोरटाइमर कौन है, सॉरी मोरटाइमर के साथ युद्ध करने के लिए, मतलब युद्ध जारी रहेगा मोरटाइमर का और आर्की बिशप ऑफ यॉर्क का और ग्लिंडोवर का। मोरटाइमर, आर्की बिशप ऑफ यॉर्क एंड ग्लिंडोवर का। द अनसेटल्ड एंडिंग पेव्स द वे फॉर हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड। अनिश्चित अंत होता है हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड के लिए, मतलब ये क्या करता है, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड का मार्ग प्रशस्त करता है, ये अनिश्चित अंत। मतलब अभी तो कुछ चीज़ पूरी नहीं हुई हैं, अभी जो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे जो भी चीज़ चलेंगी, अभी तो इसका एंड हुआ ही नहीं है प्ले का। इट इज़ अ पॉपुलर प्ले बिकॉज ऑफ सर जॉन फॉल्स्टाफ अट्रैक्शन एंड इट्स थीम्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड ऑनर। अब ये प्ले जो है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि जो सर जॉन फॉल्स्टाफ हैं उनके अट्रैक्शन के कारण और इसकी थीम के कारण प्ले की, और प्ले की थीम क्या है, पॉलिटिक्स एंड ऑनर। और इसका सोर्स देख लेते हैं। सोर्स है सैमुअल डैनियल्स हिस्टोरिकल पोएम द सिविल वॉर्स। सैमुअल डैनियल का हिस्टोरिकल पोएम है इसकी द सिविल वॉर्स, वहाँ से ये लिया गया है, सैमुअल डैनियल का हिस्टोरिकल पोएम द सिविल वॉर्स। और इसके अनदर सोर्स हैं राइफल होलिनशेड्स द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। राइफल होलिनशेड का द क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, सेकेंड एडिशन 1587। और सेटिंग इसकी है इंग्लैंड में, हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट की सेकंड सेटिंग है इंग्लैंड। फर्स्ट परफॉर्म हुआ था ये प्ले 1597 टू 1598। फर्स्ट प्रिंट हुआ था 1598 में, द स्टेशनर्स रजिस्टर 25 फरवरी 1598। डिसीज्ड नेचर ऑफन ब्रेक्स फोर्थ। ब्रेक फोर्थ मीन्स होता है प्रकट होना, प्रकट होना।
तो जो रुग्ण स्वभाव होता है, डिसीज़ मीन्स होता है रुग्ण, बीमारी। रुग्ण स्वभाव प्राय प्रकट होता है इन स्ट्रेंज इरप्शंस। इरप्शंस मीन्स होता है विस्फोट। विचित्र से विस्फोट में रुग्ण स्वभाव प्राय प्रकट होता है। तो ये बात बोली है हॉटस्पर ने बोली है एक्ट 3 सीन 1 में। एक्ट 3 सीन 1 में हॉटस्पर ने बोला है कि डिसीज्ड नेचर ऑफन टाइम्स ब्रेक्स फोर्थ। रुग्ण स्वभाव प्राय प्रकट होता है इन स्ट्रेंज इरप्शंस, विचित्र से विस्फोट में। तो हॉटस्पर की लाइन है एक्ट 3 सीन 1। नेक्स्ट लाइन है द बेटर पार्ट ऑफ वैलोर। वैलोर मीन्स होता है वीरता या बहादुरी। वीरता का सबसे अच्छा भाग डिस्क्रेशन है, मीन्स विवेक है। तो वीरता का या बहादुरी का जो सबसे अच्छा भाग है वो विवेक है। फॉल्स स्टफ एक्ट 5 सीन 4 में बोलते हैं द बेटर पार्ट ऑफ वैलर इज डिस्क्रेशन। फॉल्स स्टफ एक्ट 5 सीन 4। द बेटर पार्ट ऑफ वैलर इज डिस्क्रेशन। फॉल्स स्टफ एक्ट 5 सीन 4। द बेटर पार्ट कि वीरता का जो सबसे अच्छा भाग है वो विवेक है। तो हमें बुद्धि से काम करना चाहिए। वीर इंसान उसे ही कहेंगे, बहादुर उसे ही बोलेंगे जिसके अंदर बुद्धि होती है, विवेक होता है। तो ये लाइन फॉल्स स्टफ ने बोली है एक्ट 5 सीन 4 में। नेक्स्ट ओ वाइल यू लिव टेल ट्रूथ एंड शेम द डेविल। हॉटस्पर एक्ट 3 सीन 1 में लाइन बोलते हैं ओ वाइल यू लिव, जब तुम रहते हो मतलब जब भी जियो, टेल ट्रूथ सत्य ही बोलो, एंड शेम द डेविल और शैतान को शर्मिंदा करो। हॉटस्पर एक्ट 3 सीन 1 में लाइन बोलते हैं ओ वाइल यू लिव टेल ट्रूथ। ओ वाइल यू लिव टेल ट्रूथ एंड शेम द डेविल। हॉटस्पर एक्ट 3 सीन 1। कैन ऑनर सेट अ लैग, कि क्या सम्मान से कोई स्थापित हो सकता है, कि अपनी लैग स्थापित कर सकता है, कोई इंडिपेंडेंट हो सकता है। तो फॉल्स स्टफ एक्ट 5 सीन 1 में लाइन बोलते हैं कैन ऑनर सेट अ लैग। इंपॉर्टेंट लाइन है कैन ऑनर सेट अ लैग। फॉल्स स्टफ एक्ट 5 सीन 1। व्हाट इज़ ऑनर? सम्मान क्या है? अ वर्ड, अ शब्द, एक शब्द ही तो है। व्हाट इज़ इन दैट वर्ड, और उस वर्ड में क्या है। फॉल्स स्टफ एक्ट 5 सीन 1। वाई हॉल्ट इज़ माई वोकेशन। वोकेशन मीन्स बिजनेस। वाई, क्यों हॉल, यह मेरा वोकेशन है। देखो वैकेशन मीन्स अवकाश, वैकेशन छुट्टियाँ, और वोकेशन मीन्स होता है बिजनेस। यदि ओ की जगह ए की जगह ओ लिख दें यहाँ तो बिजनेस हो जाएगा। तो वाई हॉल्ट इज़ माई वोकेशन हॉल, कि क्यों ये हॉल ये मेरा बिजनेस है। इट इज़ नो सिन फॉर अ मैन टू लेबर इन हिज वोकेशन, कि क्या मनुष्य का मतलब किसी भी व्यवसाय में मेहनत करना पाप है। तो यदि कोई भी मनुष्य अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में मेहनत करे तो क्या ये मनुष्य के लिए पाप होता है। तो फॉल्स स्टफ एक्ट 1 सीन 2। आई नो यू ऑल एंड will a while uphold the unyoked humor of your idleness. Prince Hall Act 1 Scene 2। I know you all, मैं तुम सभी को जानता हूँ, and will a while uphold the unyoked humor of your idleness, मैं तुम सभी को जानता हूँ और कुछ समय के लिए मैं तुम्हारे आलस की इस उन्मुक्त, अनयोक्ड मीन्स होता है उन्मुक्त दशा को बनाए रखूँगा। अपहोल्ड करूँगा मीन्स बनाए रखूँगा। आई नो यू ऑल एंड विल अ वाइल अपहोल्ड द अनयोक्ड ह्यूमर ऑफ योर आइडलनेस। प्रिंस हॉल एक्ट 1 सीन 2। कि मैं तुम सभी को जानता हूँ और
तुम्हारे इस उन्मुक्त, तुम्हारे आलस की इस उन्मुक्त मनोदिशा को भी बनाए रखूँगा। तो ये लाइन प्रिंस हॉल बोलते हैं एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में। टू पुट डाउन रिचर्ड दैट स्वीट लवली रोज एंड प्लांट दिस थॉर्न दिस कैंकर बॉलिंग ब्रोक। हॉटस्पर एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड। टू पुट डाउन रिचर्ड, रिचर्ड को नीचा दिखाना, और दैट स्वीट लवली रोज़, उस सुंदर फूल को, सुंदर गुलाब को, और प्लांट दिस थॉर्न, और उस कांटे को रोपित करना, और इस कैंकर को, इस नासूर बॉलिंग ब्रुक को भी रोपित करना। हॉटस्पर एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड। टू पुट डाउन रिचर्ड को नीचा दिखाना, दैट स्वीट लवली रोज़, उस सुंदर रोज़ को, एंड प्लांट दिस थॉर्न, और इस कांटे को, और कैंकर, और उस नासूर, उस कीड़े, उस नासूर बॉलिंग ब्रुक को रोपित करना। हॉटस्पर एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड। I am bewitched with the rogue company. If the rascal have not given me medicine to make me love him, I will be hanged. Falstaff act second scene second. I am bewitched with the rogue's company. मैं ठगों की कंपनी में, उनकी संगति में बिल्कुल मोहित हो गया हूँ। If the rascal have not given me medicine to make me love him, यदि दुष्टों ने मुझे कोई भी उससे प्रेम करने के लिए दवा न दी गई होती, तो आई विल बी हैंग, तो मुझे लटका दिया गया होता। फॉल्स स्टफ एक्ट सेकंड सीन सेकंड। आई एम bewitched with the rogue's company. If the rascal have not given me medicines to make me love him, I will be hanged. False stuff act second scene second. Oh while you live tell truth and shame the devil. तो लाइन हो गई है कि जब भी जियो सत्य ही बोलो, एंड शेम द डेविल, और शैतानों को शर्मिंदा करो। हॉटस्पर एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट। नेक्स्ट, आई हैव मोर फ्लैश दैन अनदर मैन। मेरे अंदर दूसरे मनुष्य की अपेक्षा अधिक फ्लैश है, अधिक मांस है। एंड देयर फॉर मोर फ्रेलिटी, और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इसलिए कमजोरी भी है, अधिक कमजोरी भी है, फ्रेलिटी। अब यहाँ लाइन यहाँ से यहाँ नहीं दिखाई दे रही है, तो एंड देयर फॉर, इसके बाद आप लिख लेना एंड देयर फॉर, देयर फॉर के बाद है मोर फ्रेलिटी, FRAILTY। फ्रेलिटी मीन्स कमजोरी, कि मेरे अंदर दूसरे मनुष्यों की अपेक्षा अधिक मांस है, फ्लैश है, और इसलिए मेरे अंदर अधिक कमजोरी भी है। तो ये लाइन बोलते हैं फॉल्स स्टफ एक्ट थर्ड सीन सेकंड, सीन थर्ड में। फॉल्स स्टफ इन लाइन को बोलते हैं एक्ट थर्ड सीन थर्ड में। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.